अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शान टीवी की स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है स्पीड न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 ममालिक के दौरे पर फ्रांस और स्लोवाकिया के लिए नई दिल्ली से रवाना हुए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे का मकसद दोनों ममालिक के साथ हिंदुस्तान के ताउन, शराकतदारी और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म का पहला स्टॉप नीस रहेगा। राष्ट्रपति भवन में मुनक़िद होने वाले समर कैंप में बच्चों की शिरकत और टीम वर्क तख्लीक़ी सलाहियतों के अलावा डिजिटल बेदारी को फ़रोग़ देने का एक बेहतरीन ज़रिया साबित हो रहा है। बच्चों के लिए दिलचस्प और सनसनीखेज़ आउटडोर एडवेंचर सरगर्मियाँ बच्चों में हौसला बढ़ाने का सबब भी बन रहे हैं। इस साल भी समर कैंप के दौरान राष्ट्रपति भवन में सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लिया और इस्तेफ़ादा भी उठाया। देहरादून में सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने मिलिट्री एकेडमी के दौरे के मौके पर 158वें मुस्तकिल कोर्सेस और 141वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्सेस की पासिंग आउट परेड का जायज़ा लिया। सदर जमहूरिया ने पासिंग आउट कैडेट में खातून कैडेट्स की मौजूदगी को एक तारीखी लम्हा भी करार दिया। सदर मुर्मू ने कहा कि ये न सिर्फ हिंदुस्तान की दिफाई अफवाज की तारीख में एक संग मेल है, बल्कि ख़वातीन की ज़ेर क़यादत तरक्की की तरफ हिंदुस्तान के मार्च की एक मुतासिर कुन मिसाल भी है। सरहदी, देही और शहरी इलाकों में आबादियाती तब्दीलियों का जायज़ा लेने के लिए तश्कील दिए गए कमीशन से मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुलाकात की। इजलास के दौरान सरहदी, शहरी और देही इलाकों का दौरा करने और जामे रिपोर्ट तैयार करने की भी कमीशन को शाह ने हिदायत दी। बिलखुसूस सरहदी इलाकों में आबादियाती तब्दीलियों का जायज़ा लेने की कमीशन को सख्त हिदायत दी है। नई दिल्ली के BSF हेडक्वार्टर्स में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के माबैन 57वें डायरेक्टर जनरल सतह के बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस का 8 जून तक 11 जून इनेकाद अमल में आया। कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों ममालिक ने मरबूत गश्त को मज़ीद मजबूत करने, चौकसी बढ़ाने, हकीकी वक्त में मालूमात के तबादले को बेहतर बनाने और सरहद पार जराइम पेशा नेटवर्क्स के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों में तेज़ी लाने पर इत्तेफाक किया है। इंडियन एयरफोर्स की तकरीब से खिताब करते हुए मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तानी फ़िज़ाया लाखों नौजवानों के लिए एक तहरीक का बड़ा ज़रिया है। ये हिंदुस्तानी सकाफ़त और अखलाकियात के हकीकी जौहर को मुजस्सम करता है, जो कौमियत, ज़बान, सरहदों से बालातर है और पूरी इंसानियत की खिदमत में यकीन रखता है। साथियों, भारतीय वायुसेना ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक में भी अपनी छाप छोड़ी है और इंडियन एयरफोर्स ने अनेक रेस्क्यू मिशंस को सफलतापूर्वक संचालित करने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एयरफोर्स ने कई अवसरों पर विदेशी नागरिकों को भी सुरक्षित निकालने में बखूबी मदद की है। मरकजी वज़ीर सेहत JP नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में चूरा मैदान में नसब मुजस्सिमा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर मुनक़िदा सफाई अभियान में हिस्सा लेते हुए न सिर्फ सफाई के काम अंजाम दिए, बल्कि दस्तूर हिंद के मेहमान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर फूल माला चढ़ाकर खिराज अक़ीदत भी पेश किया। JP नड्डा ने मोदी हुकूमत के 12 साल की तकमील और स्वच्छ भारत अभियान के 12वीं दौर की शुरुआत के तौर पर सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के भोपाल में शूटिंग एकेडमी की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए पहुंचे मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तकबाल रुकने पार्लियामेंट विश्वास सारंग और भोपाल साउथ वेस्ट के रुकन असेंबली VD सबनानी ने किया। धर्मेंद्र प्रधान ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की और खिलाड़ियों से मुलाकात करके मसरत का इजहार भी किया। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक DK शिव कुमार ने नई तालीमी साल के आगाज़ से कबल रियासती सेक्रेटेरिएट में एक जायज़ा इजलास के दौरान नए साल के तालीमी निसाब, तलबा और आंगनवाड़ी बच्चों के इंदराज, सेहत और बहबूद के इक़दामात और मुतालिका तैयारियों पर मुश्तमिल एक जायज़ा इजलास लिया। बताया गया है कि इजलास का मकसद तमाम इदारों के माबैन आसानी के साथ अमल दरामद को यकीनी बनाना है। इजलास में रियासती वज़ीर UT खदीर, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर शालिनी रजनीशन और दीगर आला हुक्काम भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने फिर एक मरतबा कहा कि दुश्मन को घर में घुसकर मारने का काम 12 सालों में मोदी हुकूमत ने किया है।
शायद योगी भूल गए कि 2020 में ही हिंदुस्तान की चीन से जुड़ी सरहद गलवान वादी में ये दर्दनाक वाक़या पेश आया था, जब मरकज़ में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़ियादत हुकूमत थी। योगी ने ऑपरेशन सिंदूर का हवाला भी इस मौके पर दिया। देखो, बयानबाजी मत करिए, संबंध खराब हो जाएंगे। यानी अपने संबंध बनाने के लिए देश की सुरक्षा पर ये लोग आघात करते थे, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे, सैनिकों का मनोबल गिराते थे। लेकिन पहली बार हुआ कि अगर दुश्मन ने दुस्साहस किया तो दुश्मन के घर में घुस करके मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर उसकी कड़ी गत वर्ष हम सब ने देखी। आम आदमी पार्टी लीडर और राज्यसभा एमपी संजय सिंह ने ओमान के साहिल पर 3 हिंदुस्तानियों की अमेरिकी हमलों में मौत पर सख्त नाराजगी और अपने शदीद बरहमी का इजहार किया। संजय सिंह ने कहा कि अमेरिका के हाथों 3 हिंदुस्तानियों के कत्ल पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की खामोशी मोदी की बुज़दिली का सबूत है। आपने शब्द सुना होगा साउंड प्रूफ, वाटरप्रूफ घड़ी, वाटरप्रूफ जूते चप्पल, साउंड प्रूफ कमरे। ऐसे ही भारत के प्रधानमंत्री शर्म प्रूफ हो चुके हैं। उनको शर्म ही नहीं आती किसी चीज की, किसी भी बात पे उनको शर्म नहीं आती। एप्स्टीन फाइल का ऐसा दबाव है प्रधानमंत्री के ऊपर, अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री इस कदर डरपोक हो चुके हैं कि 3 भारतीयों की मौत हो चुकी है, फिर भी एक शब्द प्रधानमंत्री ने अमेरिका के विरोध में नहीं बोला। फिरोजाबाद के रसूलपुर पुलिस ने गोल्ड एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव करके मुसाफिरों की जान को खतरे में डालने वाले 2 नौजवानों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने इस सारे मामले की तफसील मीडिया को बताते हुए कहा कि दोनों नौजवानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह है कि इसी ट्रेन में आरएसएस सरबराह मोहन भगवत भी सफ़र कर रहे थे। उसमें सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से हमें ये जानकारी मिली कि कुछ 3 बच्चे आइडेंटिफाई हुए थे जो माइनर हैं और वो कूड़ा बीनने का काम करते हैं। तो उनके द्वारा वहाँ सीसीटीवी में क्लियर कट दिख भी रहा है कि एक बच्चे द्वारा उसमें ट्रेन के ऊपर पत्थर फेंका गया है। तो जब सीसीटीवी फुटेजेस से और आसपास के मुखबिरों के माध्यम से जब बच्चों को हिरासत में लिया गया तो उनसे पूछताछ भी की गई। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी की रिहाइश पर रात 2 बजे तफ्तीशी ओहदेदार पहुंचे और सारे घर की तलाशी ली। अभिषेक ने मीडिया को बताया कि तफ्तीश करने वाली टीम के हाथ कुछ नहीं लगा, ये सिर्फ बदले की सियासत में हरासा व परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। इत्तला मिलने के साथ ममता बनर्जी भी अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच गई। शान टीवी स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।